आई एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। दिस इज अनिल मिश्रा। टॉपिक है इम्पोर्टेंट एक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, जिसमें हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और उसके इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट देखेंगे। तो फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और उसके इम्प्रूवमेंट की बात कहाँ पे की गई है, ये देखते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा डीपीएसपी में एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 48A, जो कहता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेट जो है कोई लॉ बना सकता है या फिर उसके लिए कोई गाइडलाइन या डायरेक्टिव तैयार कर सकता है, and to safeguard the forest and wildlife of the country। ठीक है। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51AG, वो कहता है कि सभी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का ये ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट करें, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर, कंपैशन किसके लिए, लिविंग क्रिएचर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर स्टेट के पास अथॉरिटी है कि कोई लॉ बना सकता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए या कोई गाइडलाइन बना सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है ड्यूटीज में सभी सिटीजन का ये ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए पार्टिसिपेट करें, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में कि यहाँ पर सिटीजन होगा, यहाँ पर स्टेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें क्या है ये देखते हैं। ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन क्यों है ये देखेंगे आगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें एम्पावर किया गया है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट बाई, कैसे इम्प्रूव करना है क्वालिटी इन्वायरमेंट का। तो फर्स्ट है कि सेटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग करना है फॉर किसके लिए, एमिशन एंड डिस्चार्जेस, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्री के लोकेशन को रेगुलेट करना है, मैनेज करना है हजार्डस वेस्ट का, मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। एंड नेक्स्ट है कि प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर। नेक्स्ट है कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को प्रोटेक्ट करना है एंड टाइम टू टाइम गाइडलाइन तैयार करना है, बनाना है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन डिजाइन टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क इसके लिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है जो शो करता है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में आया था। ये किस लिए आया था? वाटर के पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है और उसे कंट्रोल करने के लिए आया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया था? 1981 में, फॉर रिड्यूसिंग द एमिशंस, ठीक है। ये दोनों मिल के बनाए द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें दोनों इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। तो इसीलिए इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं। वैसे ये तीनों एक्ट का मेन सोर्स क्या है, कहाँ से आए ये? तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 से आए। यूएन का कॉन्फ्रेंस था, यूनाइटेड नेशन का, जो किसके लिए था? फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये तीनों लॉ जो हैं इसके थ्रू बने, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें क्या है? टू प्रोटेक्शन लिस्टेड फ्लोरा एंड फौना। लिस्टेड क्या होते हैं कि एक शेड्यूल जैसा लिस्ट बनाया गया है कि ये हाईली प्रोटेक्टेड इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, तो इनको हाईली प्रोटेक्टेड रखना है, और फिर मॉडरेट प्रोटेक्टेड इस टाइप से। तो वो लिस्टेड फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट एंड एनिमल को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इसमें अथॉरिटी दिया गया है कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या क्लोज एरिया किसी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोहिबिट
hunting of animal except with permission of authorized officer। ठीक है, अगर ऑफिसर परमिशन देता है तो हंटिंग कर सकते हैं किसी एनिमल्स का ड्यू टू स्पेसिफिक कंडीशन लाइक डेंजरस, अगर वो एनिमल डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए है तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये किस लिए आया था? टू अडॉप्ट द प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द फॉरेस्ट। ठीक है, और ये रेस्ट्रिक्ट करता है पावर ऑफ स्टेट को कि डी रिजर्व नहीं कर सकते किसी फॉरेस्ट को या फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये कब आया था? इट वॉज इनैक्टेड अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये कब आया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? आप कमेंट करके बताएंगे। और जो कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट द शो ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, नॉलेज एंड मैटर कनेक्टेड देयरविथ या इंसिडेंटल thereto। Okay, Please give your feedback. It is valuable for us. Thank you.